सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। सात संगत जी, भगवान के भक्तों की लीला न्यारी होती है। आज की ये साखी ऐसे ही एक भगत के जीवन पर आधारित है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सात संगत जी, सब उसे पगली कहते थे। उसके मुख से तेज टपकता था, ऐसा लगता था जैसे कि ज्ञान और वैराग्य का स्रोत बह रहा है। मगर उसके गुणों को पहचानने वाला उस गांव में कोई भी नहीं था। लोग उसे पगली कहते थे। उसके कार्यों से भी यही निश्चित किया जा सकता था कि वो पगली है। उसकी परवाह किसी को भी नहीं थी और ना ही वो खुद किसी की परवाह करती थी। हाँ, परवाह करती थी उनकी जो उसके हृदय में बसे हुए थे। उन्हीं के लिए उसने लोक लाज मान मर्यादा सबका त्याग कर दिया था। बचपन में ही उसके माता पिता परलोक सिधार गए थे। वो कुलीन थे। जब पगली के घर में कोई न रहा तब उसके पड़ोस के एक ब्राह्मण ने दया करके उसे अपने पास रखा। उन ब्राह्मण देवता का नाम था पंडित लक्ष्मी नारायण। वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे। प्रातः काल उठकर वो 2-2.5 घंटे तक ईश्वर की आराधना किया करते थे। पगली भी उनका साथ देती। जब तक पगली ना समझ थी वो पंडित जी के पास ही बैठकर भगवान की मूर्ति की ओर एक टक निहारती और कुछ गुनगुनाकर कहती। पूजा के लिए वह फूल तोड़ लाती और अनन्य प्रेम से भगवान का श्रृंगार करती। उसके इस सरल भक्ति पूर्ण भाव से पंडित लक्ष्मी नारायण का हृदय भी भर आता। पंडित लक्ष्मी नारायण ने उसकी लगन देखकर उसे उपदेश देना शुरू कर दिया। बड़े प्रेम से वो उसे भागवत रामायण आदि ग्रंथ विस्तार पूर्वक सुनाते और समझाते। ज्ञान और वैराग्य का भी विवरण पूर्णता कर दिया था। थोड़े ही दिनों में पगली का भगवान के प्रति विश्वास तथा प्रेम और इस मिथ्या जगत के प्रति अविश्वास और घृणा से हृदय भर उठा। उसका ज्ञान कार्य रूप में परिणत हो गया और क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता गया। यहाँ तक कि पंडित लक्ष्मी नारायण स्वयं उससे अपनी त्रुटियां जानने लगे। पगली को देखकर पंडित जी का हृदय गदगद हो जाता। मगर ये सुख उनको अधिक समय के लिए ना मिल सका। उनका कार्य समाप्त हो गया था। उनका कार्य इतना ही था कि वो भगवत दत्त पात्र में भगवत दत्त रस भर दें और भगवत अर्पण करके भगवत आश्रम में चले जाएं। ऐसा ही हुआ। अब पगली अकेली पड़ गई। पगली का इस संसार में अब कोई न रह गया। उसे अब अकेला रहना होगा। पगली को पंडित जी के देहांत का सांसारिक दुख ना था। दुख था केवल इस बात का कि वो उनकी सेवा ना कर सकी थी। इस समय उसकी उम्र 20 वर्ष के लगभग थी। उसे संसार का पूर्णतया ज्ञान था। वो सुंदरी थी। अब रूप मनुष्य को ना जाने किस समय अंधा बना दे। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसका रूप और उसकी आयु उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। इनका उसने अच्छा प्रतिकार कर रखा था। उसने अपने केशों को जटाओं के रूप में परिणत कर लिया था और उन जटाओं को वो अपने मुख पर बिखेरे रहा करती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जटाओं में छिप जाती थी और अपने शरीर पर वो सदा धूल लपेटे रहती थी। गांव में जब वो निकलती एक विचित्र शब्द करते हुए चलती। लोग उसे पगली कहने लगे थे। कोई भी उसे पहचान ना सका। वो पगली ज़रूर थी मगर लोग ये भी जानते थे कि गांव में जहाँ कहीं भी हरी चर्चा होगी वहाँ पगली सबसे पहले पहुँचेगी। लोग जानते थे कि पगली स्वभावतः भगवान के गुण अनुवाद सुनने आ जाती है। वो कभी बोलती ज़रूर नहीं पर बात सबकी समझती है। उसके कुछ काम ऐसे थे जो बड़ों बड़ों को हैरानी में डाल देते थे। सात संगत जी, एक बार उनके गांव में एक बहुत ही विद्वान पंडित का आगमन हुआ तो ग्रामवासियों ने पंडित जी के सामने भागवत सुनाने का प्रस्ताव रखा। पंडित जी सहमत भी हो गए। अब पंडित जी एक ही तो रोज़ रुक सकते थे। उतने समय में कथा तो पूरी सुनाई नहीं जा सकती थी। इसीलिए पंडित जी ने दशम स्कंद से श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करना ही ठीक समझा। भगवान की लीलाएं सुनकर किसे आनंद नहीं मिलता। फिर ऐसे प्रसंगों को पंडित जी के रसीले और कोमल कंठ से निकली हुई व्याख्या के साथ कौन न सुनता। गांव में पाठ होने लगा। गांव भर के लोग जमा हुए। पगली सबसे पहले बैठी थी। उसका स्थान पंडित जी के आसन से बिल्कुल मिला ही हुआ था। एक तरफ महिलाओं का समाज और दूसरी ओर पुरुषों का। समा बंधा हुआ था। रुक्मणी हरण लीला चल रही थी।
सबके श्रवण भागवत अमृत का पान कर रहे थे। तो पंडित जी ने बड़े ही सुरीले कंठ में कहना शुरू किया। सब लोग निस्तब्ध थे, अभी तक पगली के केवल आंसू ही निकल रहे थे। मगर पंडित जी ने जो श्लोक कहा, उस श्लोक को सुनते ही पगली तो फूट पड़ी। वो आवेश को ना रोक सकी, उसे सुध-बुध ना रही, उसे मूर्छा आ गई। कुछ भगत जनों के मुंह से तो निकल ही पड़ा, धन्य है, कितना गाढ़ प्रेम है। कथा को आरंभ हुए देर हो चुकी थी, अध्याय भी समाप्त ही था। पगली ही कथा की समाप्ति का कारण बनी। तो लोगों ने पगली को घेर लिया, कोई हवा करने लगा तो कोई उसे ठंडे जल के छींटे देने लगा। सब लौकिक उपचार में लीन थे, मगर किसी को ये ना मालूम था कि इस समय पगली स्वयं ही रुक्मणी के स्थान में थी और वो भगवान का आवाहन कर रही थी। पगली तो दूसरे ही संसार में थी। वो देख रही थी कि भगवान उसकी पुकार सुनकर दौड़े आ रहे हैं। उन्होंने आकर उसकी ओर प्रेम भरी मुस्कान से देखा। पगली कृत्य कृत्य हो गई। उसने अपनी आंखें प्रेम से मूंद ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि गांव वाले उसे घेरे खड़े हैं। उसने तुरंत अपना शरीर संभाला और पगली का अभिनय करते हुए वो वहाँ से चली गई। पगली में केवल भक्ति ही नहीं थी, उसे तो सब जीवों में भगवान की ही झलक दिखाई देती थी। जब कभी भी वो एकांत में होती थी तो वो गुनगुनाने लगती थी। किसी भी जीव को अगर वो दुखी देख लेती तो स्वयं बहुत दुखी होती और उसके दुख निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करती और खुद भी प्रयत्न करती। तो एक बार उसके गांव का एक गरीब बालक बीमार पड़ा। उसकी आयु कोई 14-15 वर्ष की थी। उसका कोई भी नहीं था। गांव में धनी लोगों के यहाँ वो कुछ काम कर देता था और बदले में जो कुछ मिलता उसी से उदर पूर्ति कर लेता था। इस समय वो असहाय था। वो चारपाई से उठ भी नहीं सकता था। तो पगली को किसी प्रकार इसकी खबर लगी। वो निरंतर उसी बालक के यहाँ रहने लगी। यह उसकी कोई नई आदत नहीं थी, कई बार ऐसा हो चुका था। तो 3 दिन से उस बालक की हालत बहुत खराब थी। पगली रात में भी वहीं रहने लगी। उस रात को उसके बचने की आशा ना थी। पगली 3 रोज से बिल्कुल ना सोई थी। 2 बजे के लगभग उसे जोर की झपकी आई। बालक जाग रहा था। वह पगली को समझना चाहता था। उसका हृदय तो वह अच्छी तरह से समझ चुका था, मगर उसका वेश और हाव भाव वो समझ नहीं पाया था। वो बालक बड़ी दुविधा में था। उसका दिल कहता था कि ये पगली नहीं, ये तो देवी है, मगर गांव के लोग और उस पगली के हाव भाव यही कहते थे कि वो पगली है। वो बालक इसी विचार में लीन हो गया। उसे यह नहीं मालूम था कि उसकी खुद की क्या हालत है। पगली स्वप्न देख रही थी कि वो भगवान के पास पहुंच गई है। भगवान सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनका अभय हस्त उसके सर पर है। उसने भगवान से प्रार्थना करी कि देव इस बालक को ठीक कर दो। भगवान ने एवमस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। वास्तव में तो वो स्वप्न देख रही थी, मगर वह वाक्य उसके मुख से निद्रावस्था में निकल पड़ा। बालक का ध्यान टूटा। उसको हैरानी हुई, पगली कुछ कह रही है। इसके पहले गांव के किसी भी पुरुष या स्त्री ने पगली के मुख से कोई भी सार्थक शब्द नहीं सुना था। बालक ने देखा पगली सो रही है। जब वो जागा तब उसने पगली से कहा, माँ मेरी आखिरी बात मान लो, अब मैं थोड़ी ही देर का मेहमान हूँ। अब तुम अपने आप को मुझसे ना छुपाओ। मैंने सुना है तुम स्वप्न में किसी को कह रही थी इस बालक को ठीक कर दो। अब छिपाने से कोई लाभ नहीं माँ, जल्दी कहो ना। पगली अपने को रोक न सकी। उसके आंसू बह रहे थे। उसने बालक को अपना ही पुत्र समझा और उसे स्वप्न का हाल और अपना सारा वृतांत कह सुनाया। पगली का हाल सुनकर, उसके त्याग, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का हाल सुनकर बालक को रोमांच हो गया। उसकी पगली के प्रति श्रद्धा जाग उठी और भगवान में भी अनन्य प्रेम तथा विश्वास हो गया। उसने पगली को अपनी माँ कहकर प्रणाम किया। बालक अब ठीक हो गया था। पगली ने उसे मना कर दिया था कि वो किसी को भी ये सब वृतांत ना सुनाए। वो बालक भी अब पगली के साथ रहने लगा और शिक्षा पाने लगा। पगली का सुबह का नियम था कि वो सबसे पहले जाकर नदी में स्नान करके लौट आती थी। यह क्रम उसका प्रतिमास का था। जाड़े के दिन थे, सर्दी भी अधिक पड़ रही थी, लेकिन पगली को सर्दी का कोई डर नहीं था। वो नित्य प्रति सदा की भांति स्नान करने जाती थी। तो एक दिन उसे सर्दी लग गई। घर लौटते लौटते उसे तेज बुखार हो गया। उसके शरीर में पीड़ा होने लगी और उसकी हालत खराब होती गई। बालक उसकी शुश्रूषा करता था, मगर वह निराश हो उठता था। वो इस चिंता में था कि पगली के बाद उसे धर्मपथ कौन सिखाएगा। वो तरह तरह की चिंताओं से व्याकुल हो उठता था, मगर इस पर उसका कोई वश नहीं था।
पगली के दिन प्राय समीप थे। अब वो मृत्युशैया पर थी। उसे उन्माद हो गया था। उस उन्माद में कभी वो गीता का पाठ करने लगती और कभी भगवत कीर्तन करते करते उठ खड़ी होती। बालक ये अवस्था देखकर घबरा गया और लाचार था। वैद्यों ने पगली का उपचार करने से मना कर दिया था। थोड़ी देर के लिए पगली शांत हुई और उसने बालक को बुलाकर कहा, बेटा बुरा ना मानना, मेरा समय तो आ गया है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। संसार में विषयों के संग के कारण ही मनुष्य को फिर जन्म लेना पड़ता है। मैंने सबसे छुटकारा पा लिया। तुम्हें मालूम है कि मैं आजन्म कुंवारी ही रही। मैंने तुम्हें पुत्र सा मान कर रखा है, मगर मैं ये नहीं चाहती कि इस स्नेह के कारण मुझे फिर जन्म लेना पड़े। ये स्नेह मेरी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। मैं मोह में नहीं फंसी हूँ। फिर भी तुम्हारा कल्याण ही मेरा मनोरथ है। तुम भी इस संसार से अलग ही रहना। अपने गुरु के स्थान पर कमल को रखो। देखो, वह जल में ही उत्पन्न होता है, जल से ही उसकी शोभा है बेटा। मगर क्या कभी जल कमल के ऊपर असर कर सकता है? एक बिंदु भी कमल पर नहीं ठहर सकता। बेटा, हम लोगों का जीवन इन्हीं विषयों से घिरे हुए वातावरण में हुआ है। इन्हीं के सहारे हम जीते हैं, मगर देखो ये हम पर असर ना कर पाए। पगली कहते कहते सहसा रुक गई। उसकी दृष्टि छत की ओर एकटक लगी हुई थी। वहाँ वह देख रही थी, भगवान खड़े हैं, पीताम्बर धारण किए हैं, एक हाथ में मुरली लिए हैं, अधरों पर मुस्कान थी। उन्होंने कुछ इशारा किया। पगली के होठ खुल गए, एक हल्की सी मुस्कान फूट गई। उसके मुंह से ये मंत्र निकला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पगली की आत्मा उसके प्रियतम में मिल गई थी। वो अब आवागमन के चक्र से मुक्त थी। एक स्त्री होकर पगली ने वो किया जो बड़े बड़े वीर साहसी मुनिगण बड़े परिश्रम के बाद भी करने में असफल हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के भक्तों की लीला न्यारी ही होती है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।